अमेरिका द्वारा अपने सैनिक विमान से भारतीयों को डिपोर्ट करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका द्वारा अपने एक सैनिक विमान में 104 भारतीय नागरिकों को जिस तरह से लाया गया, उसको लेकर चारों तरफ निंदा की जा रही है। दरअसल सैनिक विमान में इन नागरिकों के हाथ और पैर बांधकर उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार करते हुए उन्हें लाया गया था। बताया जा रहा है इस प्लेन में 140 भारतीय सवार थे, जबकि प्लेन में सिर्फ एक वॉशरूम था। और हद तो ये थी कि भारत लाए जा रहे इन नागरिकों के हाथ उस वक्त भी नहीं खोले गए जब ये लोग खाना खा रहे थे। ये विमान 4 जगह फ्यूल भरवाने के लिए भी रुका, लेकिन इस दौरान भी भारतीयों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वीडियो अमेरिका के एक अधिकारी के द्वारा शेयर किया गया है। 104 भारतीयों को अमेरिकी विमान में सवार किए जाने के समय बनाया गया ये वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरह इन भारतीय नागरिकों को जब भारत डिपोर्ट किया जा रहा था तब उनके हाथों में जंजीरें बांधी गई थी और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। इस समय इस विमान में 140 भारतीय सवार थे। बताया जा रहा है हाथों में चेन बांधकर और पैरों में बेड़ियां बांधकर इन सभी भारतीय नागरिकों को इस प्लेन में चढ़ाया गया था। साथ ही इस दौरान इन सभी नागरिकों को एक ही जगह बैठे रहने की सलाह दी गई। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। टेक्सास के सेंट एंथोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इन्हें इसी हालत में ही मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहां से भारत आने के बीच में करीब 40 घंटे का सफर इनके द्वारा तय किया गया। इस दौरान ये सभी नागरिक इसी तरह बंधे हुए थे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। बताया जा रहा है इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इनमें पंजाब के 30 और हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल हैं। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व जिला कलेक्टर और कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं। उन्हें ट्रंप से बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगनी चाहिए। भारतीयों को पूरे सम्मान के साथ अपने देश लाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक तरह से प्रचार प्रोपेगेंडा है कि ट्रंप के जो है मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा सलूक करे और वो चुप रहे, कोई आवाज़ नहीं उठाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की दोस्ती पे तो धिक्कार है। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने और उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन में भी अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के अनुसार 19,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने की योजना है। ट्रंप ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप के साथ वार्ता प्रस्तावित है। इन सभी लोगों को जो जिस तरह से डिपोर्ट किया गया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। ऐसे में भविष्य में भी अगर ये वैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो इन्हें वीजा नहीं मिलेगा। साथ ही इनके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 ऐसे देश हैं जहां पर अब ये सभी लोग यात्रा तक नहीं कर पाएंगे। इन्हें वीजा इन देशों का भी नहीं मिल सकता है। आपको बता दें अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर राजेश सिंघवी का। दरअसल
ट्रंप ने जो चुनाव जीता वो इसी मुद्दे पर जीता कि दुनिया भर के जो अप्रवासी उनके देश में हैं उनको वो निकालेंगे। ठीक है, उनके देश का अपना अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस गरिमा के साथ ये काम करना चाहिए था, उनको हमारे देश को सूचित करना चाहिए था भाई ये अप्रवासी है, इनको आप ले जाएं, तो हमारा देश उन सब पे बातचीत करके सम्मान के साथ उन अप्रवासियों को हमारे देश की धरती पर ले आते, तो वो लगता है कि वो बात सही होती। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, एक तरह से जैसे क्रूर अपराधी होते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, हमारे देश के जो ये नागरिक वहाँ पर गए हैं एक उम्मीद के साथ, एक सपने के साथ वहाँ गए थे कि हम एक बेहतर जीवन बना पाएंगे और हमारे देश पर भी पैसा भेज के वो अपने देश की सेवा भी कर पाएंगे। तो ये एक तरफ तो ये हमारे देश के साथ किया है, और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ जो कोलंबिया एक देश है, वहाँ पर भी जो अप्रवासी थे कोलंबिया के अमेरिका में, वहाँ पर भी ट्रंप ने, अमेरिका ने एक अपने विमान के साथ जो है वहाँ पर वहाँ के अप्रवासियों को भेजा। लेकिन वहाँ के जो वामपंथी जो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति हैं पेट्रो, उन्होंने अमेरिका के उस विमान को अपनी धरती पर उतरने नहीं दिया और उनको वापस वहाँ पर भेजा और उनको सम्मान के साथ वापस जो है वहाँ से लेके आए। और इसके अलावा साथ ही साथ में जो अमेरिका की जो पेट्रोलियम कंपनी है उनके साथ जो खनन का जो समझौता था उस कोलंबिया ने उसको भी निरस्त किया है। तो ये एक तरह से जो घटना दिखाती है हमारे देश का, जो कहते हैं जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि दुनिया में डंका बजता है हमारे देश का, तो एक इस घटना से बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है कि हमारे देश की किस तरह से इन्होंने गद बना रखी है। और एक तरफ ये स्थिति हमारे देश के साथ करी जा रही है, दूसरी तरफ जो है आप देखिए रुपये का जो 87 रुपया पार कर चुका है डॉलर के मुकाबले। तो इससे साफ लगता है कि ये जो खिलावी पुलाव बताए जा रहे हैं, जो वास्तविकता है और जो प्रचार है मीडिया के द्वारा या जो सोशल मीडिया के द्वारा जो IT सेल की तरफ से जो प्रचार है बीजेपी की ओर से, तो वो एक वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अभी 13 फरवरी को कह रहे हैं कि वो अमेरिका जाने वाले हैं, उनको भी जो है अपनी यात्रा को निरस्त करना चाहिए इस अपमान पर। लेकिन मुझे लगता है कि उनको शर्म नहीं है कि इस तरह की कोई वो निर्णय लेंगे, लेकिन अगर ऐसा निर्णय लेते तो मुझे लगता है कम से कम ये जो घटना हुई है इस पर मरहम लगाने का काम करेगा। और आने वाले वक्त में भी हमारे देश की ओर से, क्योंकि ये किसी देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, न सिर्फ उन अप्रवासियों का अपमान है, ये पूरे देश की जनता का भी अपमान है, देश के सम्मान के साथ भी जो है एक तरह से कुठाराघात है। इसलिए हमारे देश की तरफ से कड़ा एक संदेश जाना चाहिए। और जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है पूरी दुनिया में और करना चाहता है, जिस तरह से अभी उन्होंने शुरू करा है, उस पर रोक लगाने के लिए, उस देश को और दुनिया को भी गुलाम बनाने से बचाए रखने के लिए हमारे देश को अगुवाई करके इस हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी उनको यात्रा निरस्त करनी चाहिए। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बालम, आवनी पधारो हमारे देश रे केसरिया बालम, आवनी पधारो हमारे देश। वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया।